ये मुमुक्षुओं के लिए पावन दिन और पावन स्थान है और मेरे सौभाग्य का और परीक्षा का दिन है, क्योंकि किसी शिविर में मैं स्वतंत्र ऐसे बोलता रहता हूँ, किसी के कहने से कभी कोई ग्रंथ उठा लेता हूँ, कभी कोई ग्रंथ। स्वयं मैंने निर्णय पहले नहीं किया। एक बार जब मैं अमेरिका से आया था तो आत्मबोध एक पुस्तक मुझे अमेरिका में मिली थी, वो भी भगवान शंकराचार्य की थी। तो मन बनाया था कि इस पर बोलूँगा। बाकी अभी तक मैंने किसी ग्रंथ का चुनाव नहीं किया। 2 दिन पहले जिनसे अभी सूचना सुन रहे थे स्वामी सत्यानंद जी, इन्होंने कहा अपरोक्षानुभूति पर कुछ कहें। तो मैंने कहा मुझे क्यों फंसाते हो, मैंने पढ़ी नहीं, विषय तो मेरे लिए स्पष्ट है पर ग्रंथ नहीं पढ़ा। तो शब्द नए होते हैं, श्लोक नए होते हैं। अब मान लो अंग्रेजी में कोई मुझे पुस्तक दे दो तो मैं वेदांत तो बोल सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलूँगा। तो फिर भी इनके निवेदन को मैंने स्वीकार किया। इस ग्रंथ में क्या है अभी तक पूरा मैंने नहीं देखा, पर भगवान शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य करने के बाद भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उसमें अप्रोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, पंचीकरण, इस तरह से दृग दृश्य विवेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए। फिर ध्यान दो, मुमुक्षुओं के लिए जो मुक्त होना चाहते हैं, सिर्फ बातें सीखना चाहते हैं, कोई वक्ता बनना चाहते हैं, समाज में केवल हम एक अच्छे श्रोता हैं इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। बहुत बार मुझे मालूम है कि गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, उनका जरा भी लक्ष्य नहीं होता पढ़ाना, तब तक वो स्कूल में नाम रहे, जिससे कई लड़की वालों को रहे कि ये लड़का फला कॉलेज में पढ़ता है तो शादी हो जाए। लक्ष्य शादी है, पढ़ाना नहीं। कई लड़कियां भी कॉलेज में पढ़ती रहती हैं गांव की, उनको योग्यता से उतना प्रयोजन नहीं रहता, पर समाज में ये लगे कि ये लड़की पढ़ रही है तो जल्दी शादी हो जाए। इसी तरह से कभी कभी श्रोता भी आ जाते हैं प्रतिष्ठा के लिए कि हम अच्छे गुरु के चेले हैं, हम बड़े सत्संगी हैं, पर ये कोई नाम कमाने के लिए यहाँ नहीं आना, यहाँ आत्मबोध के लिए आना है, अपरोक्षानुभव के लिए आना है। इस पर मैं क्या कह पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, पर अभी सरसरी तौर पर जो श्लोक देखे तो मुझे लगता है अपरोक्षानुभूति के लिए इसमें पर्याप्त सामग्री है। अर्थात जिनको आत्मा का अपरोक्षानुभव करने में भ्रम है, कई लोग आत्मा को देखना चाहते हैं, तो इस तरह के संदेहों की निवृत्ति इसमें बहुत अच्छी है। पर जिनकी मति मूढ़ है, जिनकी मति विषयासक्त है, वो इसके अधिकारी नहीं है। फिर मूढ़ बुद्धि वाले तो कुछ अधिकारी भी हैं, पर जिनका मोक्ष पाना लक्ष्य नहीं है, जो मोक्ष पर रुचि नहीं रखते, भोगों पर ही रुचि रखते हैं,
उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ ये मैं नहीं कहता कि आप भोगों का सर्वथा त्याग कर देंगे, लेकिन जिनके जीवन का लक्ष्य भोग है वो इसके पात्र नहीं है। जो भोग को दुख समझते हैं, भोग को बंधन समझते हैं, भोग से हमारे कल्याण के रास्ते रुकते हैं, ऐसे लोग इसके अधिकारी हैं। जहाँ ये ग्रंथ व्यक्ति को मुक्त करते हैं, ज्ञान देते हैं, वहाँ इनको सुनते सुनते व्यक्ति पात्र भी बन जाता है। ग्रंथ मुक्त ही नहीं करते, ज्ञान ही नहीं देते। यदि सच्चे मन से कोई सुने तो पात्रता भी आती जाती है। जब भी विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है तो वो धीरे धीरे योग्य भी बनता जाता है। अपने आप उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले कभी कभी मैंने कुछ ग्रंथों पर चर्चा की तो शुरू के श्लोकों पर मैंने कई कई दिन लगा दिए, तो ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाता। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक श्लोक पर अधिक टाइम न लगाऊं, जिससे आचार्य के सभी वचनों पर कुछ विचार कर सकूं। और ये भी मैं जानता हूं कि पता नहीं कौन व्यक्ति कहाँ उलझा है, तो सारी बातें कह सकूं जिससे आपके लिए उपयोगी सामग्री मिल सके। ये हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है कि आचार्य शंकर, भगवान शंकराचार्य इस धरती के महान चिंतकों में, विचारकों में, अनुभवियों में, योगियों में, ज्ञानियों में एक है। कई लोग विचारक होते हैं, योगी नहीं होते। कई योगी होते हैं, विचारक नहीं होते। कई योगी विचारक होने पर भी कहना लिखना नहीं जानते। पर आचार्य शंकर में सभी गुण इकट्ठे दिखाई देते हैं। वो स्वयं महान योगी हैं, स्वयं आत्मानुभव संपन्न हैं, साधकों की सभी दुर्बलताओं को समझते हैं। ऐसे योगी जो बहुत छोटी सी आयु से, जबकि हमें 5-6 वर्ष में कोई अकल नहीं आती, 8 वर्ष में बहुत वो विद्वान थे, 10-12 वर्ष में कितने भाष्य किए, कितने ग्रंथ लिखे, और 32 वर्ष की आयु में सारे देश में मठों की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बना करके अपनी विद्या को प्रचार करने के लिए गढ़ बनाया। पर ये सब होते हुए भी मैं अभी भी यही कहूँगा कि जितना विद्या ऊंची है, जहाँ भगवान शंकराचार्य जन्मे वहाँ पर कुछ नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति जन्मता है तो उनके स्थानों में बहुत कुछ निर्माण होता है। शायद उनका जोर निर्माणों पर नहीं है, उनका जोर अनुयायियों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है, उनका जोर मुमुक्षुओं पर है। और मुमुक्षु कम होते हैं, बुभुक्षु बहुत हैं, भोगी बहुत हैं, योग में रुचि ही नहीं होती, विषय सुख त्यागने का मन ही नहीं बनाता। मनुष्य विषय सुख में ही लिप्त हो जाता है, इसी में जीवन की धन्यता मालूम पड़ने लगती है। जरा से सुख में लोग रीझ जाते हैं, जरा सी अनुभूतियां सुखदायी होती हैं तो उसी को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मान लेता है। भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ मनुष्य की भ्रांतियां हटाने के लिए। यदि कोई अच्छा स्वप्न देखता हो तो जगने में रुचि ही नहीं लेगा। कभी कभी तो जग जाए तो उसका मन करेगा फिर नींद आ जाए। मान लो उसके मन का स्वप्न चल रहा हो, राज्य मिल रहा हो, शादी हो रही हो, पुत्र उत्पत्ति हुई हो,
किसी जगह का महाराजा बनाया जा रहा हो स्वप्न में और नींद खुल जाए तो उसे लगेगा नींद क्यों खुल गई, मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। इसलिए जब जिनको संसार सत्य लगता है, प्रिय लगता है, सुख मिलता है, उनको जागने में रुचि नहीं है। आम आदमी मोक्ष की बात तो करता है कि हम मुक्त हो जाएं, पर सचमुच मुक्त नहीं होना चाहिए। वो लोग समझते हैं कि जैसे कई चोर लफंगे लुच्चे भी धन पा जाते हैं, पद पा जाते हैं, प्रतिष्ठा पा जाते हैं, ऐसे ही लोग समझते हैं कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। जैसे आप चाहे अच्छे थे या बुरे थे या पापी थे, पुण्यात्मा थे, हरिद्वार आ गए, गंगा स्नान कर गए। तीर्थ यात्रा में तो कोई पाप रोकता नहीं। वो तो कहेगा नहीं कि पापी गंगा नहीं नहा सकते, बल्कि पापी ज्यादा ही नहा लेते। तो जैसे तीर्थ में कोई भी चला जाता है, ऐसे ही लोग समझते हैं मोक्ष में कोई भी चला जाएगा। कोई शर्त नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पात्रता नहीं। और ऐसे ग्रंथ भी हैं कि भगवान राम ने रावण को मारा और सीधा अपने धाम पहुंचा दिया। तो हम ये ज्यादा सोचते हैं कि हम योग्य या हम पात्र बने, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो सीधा हमको मृत्यु के बाद जैसे परम धाम मिल जाएगा, मुक्ति धाम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, ऐसा हम लोग ज्यादा सोचते हैं। हमें कुछ समझना पड़ेगा। कोई अनुभूति मोक्ष है, आत्मानुभव मोक्ष है, ऐसा हम सोचते ही नहीं। हम सोचते नहीं कि जागना भी कोई समस्याओं का समाधान है। इसीलिए संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि वे स्वप्न की समस्या जागते ही खत्म हो जाती। ये जागृत जगत की समस्या भी आत्मानुभव से हल हो जाएगी। ये संपूर्ण ग्रंथ इसी पर केंद्रित है। जो किसी आचार्य ने या टीका करने वाले ने, बोलने वालों ने पहले इस ग्रंथ के विषय में लिखा है, मैं सब बोलने के बाद इस ग्रंथ के विषय में कहूंगा, क्योंकि तुम भी समझ जाओगे थोड़ा बहुत ग्रंथ के विषय में, और मैं भी बोलते बोलते समझ जाऊंगा। पहले मुझे आता ही नहीं। मुझे तो बताया ना कि मेरे लिए तो ऐसे जैसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा पहले बताया नहीं जाता। यदि परीक्षा में पहले बच्चों को बता दे कि ये पूछा जाएगा तो तैयारी कर ले। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे किस पर बोलना है। बोलने को तो बोलता ही, जो उस दिन मन करता स्वतंत्र बोलता, कोई पुस्तक उठा लेता, कोई उपनिषद उठा लेता। अपरोक्षानुभूति, चूंकि प्रवचन में शब्द बहुत आता है, इसलिए अपरोक्षानुभूति शब्द से परिचित था, पुस्तक से नहीं। 2 दिन पहले परिचय हुआ तो फरीदाबाद में एक मेरे ही ब्रह्मचारी के पास अपरोक्षानुभूति थी। अब वो संत सन्यासी बन गए, उनसे ले आए। यहाँ स्वामी सत्यानंद जी ने दी और फिर कहने लगे औरों को कोई आवश्यकताएं हो तो ले आओ। मैंने कहा ले आओ। तो फिर आज 3 पुस्तक, एक स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों की, एक इंग्लिश में जिनकी टीका है, और तीसरी चिन्मय मिशन की। तो अभी अभी मैंने नज़र डाला है, तो आपसे अब मैं चाहता हूँ कि गंभीर हो जाए। दूसरे, अपने समय को व्यर्थ न करें। पहले तो सुनने में भी मन बटना नहीं चाहिए, पूरा उसे समझने की कोशिश। फिर जो समझे, जिसे पी गए, आपके अंदर चला जाए, आपके अनुभव में हो। और अपरोक्षानुभूति शब्द भी बड़ा ही महत्व का है, पर कोई भी शब्द बड़े भ्रामक भी है। भगवान का दर्शन, अपरोक्षानुभव, भगवान मिल जाएं, उनको मिल गए। लोग मेरे से पूछते हैं आपको भगवान मिल गए, आपको भगवान का दर्शन हुआ है, ऐसे पूछते हैं।
कई बार हमारे चेले बड़े परेशान होते हैं जब हमारे चेलों से कोई सांप्रदायिक पूछता है कि तुमको गुरुदेव ने कोई दर्शन कराए। क्योंकि बहुत बार आजकल दर्शनों का रिवाज है, ज्योति दिखाना, नाद सुनाना, कुंडलनी जगाना, तीसरी आंख खोलना, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसे बहुत चीजें प्रचलित हैं। शंकराचार्य कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। तो इसके सुनने के लिए बहुत खुली बुद्धि चाहिए, और कोई सीधा मंत्र लिए हो न लिए हो, चेला हो ना हो, जरूरी नहीं है। पर शिष्य से जरा भी कम है तो नहीं समझेगा। जिसके अंदर शिष्यत्व है, शिष्यत्व एक गुण है, गुरुत्व भी एक गुण है। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, उसकी बॉडी मोटी पतली है, गोरा काला है, गुरु किस जाति में पैदा हुआ है, इसका सवाल नहीं। गुरु में गुरुत्व होना चाहिए और शिष्य में शिष्यत्व होना चाहिए। जिसमें भी शिष्यत्व है वो समझेगा, और मुमुक्षुता, शिष्यत्व हो और मुमुक्षुता, मोक्ष की, तर जाने की, मुक्त हो जाने की, बंधन से छूट जाने की इच्छा होनी चाहिए। तो अब कोई भी ग्रंथ पहले के लोग लिखते थे तो मंगलाचरण करते थे, वंदना करते थे। हमारे यहाँ शादी विवाह ही मंगलाचरण से नहीं, शुभाचरण से नहीं, बल्कि कोई ग्रंथ लिखना, सम्मेलन शुरू करना, जैसे अभी दीप प्रज्वलन किया, कोई एक भगवान का मंत्र बोले फिर शुरू करते हैं। तो हर ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। आजकल तो कुछ भी लोग भगवान के बिना ही शुरू करते हैं। आजकल तो शादी में न पंडितों की जरूरत है, न मंगलाचरण की। न पुत्र को भोजन देते समय अन्नप्राशन, कोई भगवान की याद करके बच्चे के मुंह में पहले बार भोजन डालना। सब काम पहले भगवान की स्मृति से, लोगों के सामने, जिसमें कोई भय नहीं, बुराई नहीं। और तो और पहले तो वैदिक मंत्रों से गर्भाधान होता था। पत्नी या पति जब मिलने जाते प्रजनन के लिए तो पंडित पहले मंत्र बोलता तब जाते। जिस संस्कृति पर ये लोग लांछन लगाते हैं कि ये काम विरोधी हैं, और कोई विदेशी ही बड़े एडवांस हैं जो शर्म नहीं करते, हमारे यहाँ मर्यादित रहने पर भी, शर्म रहने पर भी विधियां थी। पंडित मंत्र बोलता था, पति गर्भाधान करने का। जैसे भगवान राम धनुष तोड़ने जाते हैं तो विश्वामित्र को नमस्कार करके जाते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करके धनुष तोड़ने जाते हैं। तो ये धनुष तोड़ने नहीं जा रहे, भ्रम तोड़ने जा रहे, मोक्ष पाने जा रहे, इस धरती का सबसे महान कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए इस महान कार्य के लिए आपको भगवान का स्मरण करते हुए एक श्लोक से प्रारंभ। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। श्री हरि, उस परब्रह्म परमात्मा को हम लोग हरि रूप से भी बोलते हैं। भारत में किसी चीज के लिए शब्दों की कमी नहीं है।
एक एक चीज के लिए बहुत शब्द हैं। तो परमात्मा के भी यहां बहुत नाम है, उसमें हरि भी एक नाम है। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम, ये भी कह सकते हैं उपदेष्टारम ईश्वरम। जो उपदेष्टा है वो ईश्वर है। ईश्वरम उपदेष्टारम, ईश्वर को नमस्कार है जो उपदेश देने आया है। जो है ईश्वर व्यक्ति के देह में विराजमान रहकर अपने आप का परिचय देने आया है। वो क्या है, तुम कौन हो, यह बताता है। उपदेष्टारम ईश्वरम, ईश्वरम उपदेष्टारम। जो ईश्वर उपदेष्टा बन करके हमें जगाने, भ्रम निवारण करने आया है, उस ईश्वर को या उस गुरु को जो व्यापक है, केवल एक व्यक्ति नहीं है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, यद्यपि व्यक्ति भी बिना ईश्वर का नहीं है। कोई व्यक्ति बिना ईश्वर का नहीं है, पर सब व्यक्ति उपदेष्टा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना ईश्वर का नहीं है, पर सब शरीरों अंतःकरणों में ईश्वर ईश्वर की तरह प्रकट नहीं है। और यही समस्या है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा सब में है, ये सब ने सुना है, पर परमात्मा सब में है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जिसको ये पता है कि, जिसको अपरोक्षानुभव है कि सब में मैं हूं, परमात्मा सब में है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा महात्मा नहीं मिलता, सचमुच नहीं मिलता। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। भगवान सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। ईश्वर सुलभ है, गुरु दुर्लभ है, उपदेष्टा दुर्लभ है, प्रवचन करता, उपदेश करता, साधक के भ्रमों को तोड़कर करामलकवत, हाथ में जैसे आंवला, ऐसे ही आत्मा, इससे भी ज्यादा। यद्यपि करामलकवत कहने पर भी कई समस्याएं हैं। हाथ में रखे आंवले को भी देखने को साधन चाहिए, इंद्रियां। जिस साक्षात अपरोक्ष परमात्मा के देखने के लिए उसके सिवा कोई और चाहिए ही नहीं, वो खुद ही अपरोक्ष। उस परमात्मा के लिए जो उसका उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और सर्वलोक का नाम कारणम, सारी सृष्टि का कारण है, जिससे सारी सृष्टि हुई, जिसकी सत्ता में सब कुछ होता है, ऐसे लोक कारण उस परमात्मा को या उस गुरु को नमस्कार, उस ईश्वर को नमस्कार। यदि गुरु ईश्वर रूप है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुरेव परब्रह्म, और गुरु यदि परब्रह्म नहीं है तो तुम कभी परब्रह्म नहीं हो सकते। यदि गुरु अभी मुक्त नहीं है तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो कम से कम डॉक्टर तो रोग मुक्त हो। जिस डॉक्टर पर विश्वास नहीं, वहां इलाज कराना सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि गुरु ही भरोसे का नहीं है
गुरु मुक्त नहीं है, गुरु आत्मा नहीं है, गुरु को अपरोक्ष नहीं, गुरु को अपनी ब्रह्मता का पता नहीं, तो तुम्हारे अंदर ब्रह्मता का जागरण कैसे करेगा? जो स्वप्नों से खुद नहीं जागा, वो तुम सोए हुओं को देखकर जगाएगा कैसे? जगाने के लिए उसका जागा होना जरूरी है, और जो जागा है वो ब्रह्म है। अज्ञानी ही और कुछ है, अज्ञानी कुछ भी हो सकता है, पर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म होने में संदेह ही नहीं है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म होने में, ब्रह्म मानने में लोगों को संदेह हो सकता है, पर कम से कम ब्रह्म ज्ञानी को अपने ब्रह्म होने में कोई संदेह नहीं है। और जिसको अपने ब्रह्म होने में संदेह ना हो, वही ब्रह्म ज्ञानी है। यदि अपने ब्रह्म होने में संदेह, तो ब्रह्म ज्ञानी कैसा? जिसे अपनी मुक्ति होने में, अपने मुक्त होने में भी शक हो, मैं मुक्त हूं कि नहीं हूं ये दुविधा, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं ये प्रश्न, ब्रह्म क्या है ये जानना हो, वो भी गुरु नहीं है। शिष्य तो हो सकता है, पर गुरु कदापि नहीं हो सकता। गुरु वही है जिसको अब अपने आप में कोई संदेह नहीं है, संशय विपर्य रहित, संदेह रहित, विपरीत वृत्ति, विपरीत धारणाएं, विपरीत ज्ञान, अज्ञान और अज्ञान विपरीत ज्ञान और संदेह, संशय विपर्य रहित आत्मबोध, अज्ञान न हो, विपरीत ज्ञान न हो, संशय ज्ञान न हो, स्वज्ञान में संदेह न हो। और किसी चीज को देख के भी संदेह होता है, कभी कभी प्रत्यक्ष में भी संदेह होता है, बहुत बार प्रत्यक्ष ही में संदेह होता है। देख आए, किसी ने कहा वहां एक औरत खड़ी थी, इतने में दूसरे ने बोला वहां औरत थोड़ी थी, वहां तो फला स्वामी जी खड़े थे। तो शक हो गया, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो गया, दोबारा देखने जाओ। देखे हुए में भी संदेह हो जाता है, पर जिसको अपनी आत्मा के आत्मा होने में, आत्मा के ब्रह्म होने में, आत्मा के विभु होने में संदेह न रहा, वो ब्रह्म ज्ञानी है। इस संदेह रहित आत्मा के अनुभवी, जो दूसरों को भी बोध कराने में सक्षम है। हम अपने को सक्षम तो नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं, ये अंदर से स्वीकार है कि आत्मा ब्रह्म है, ये है आत्मा। ये का मतलब जो मेरे अत्यंत नजदीक, वह नहीं, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, ऐसा तो बहुतेरों को ये परोक्षानुभव है, परोक्ष विश्वास। 99% तो ब्रह्म पर विश्वास ही करते हैं और ब्रह्म को आत्मा से भिन्न मानते हैं। ब्रह्म को आत्मा से भिन्न मानकर बड़े झंझट में फंस गए। यदि आत्मा से भिन्न भगवान ब्रह्म है, तो यदि दर्शन होगा, दृश्य होगा, जड़ होगा, विनाशी होगा, मिलेगा बिछुड़ेगा, तो गड़बड़ी हो गई। यदि भिन्न होगा, प्रत्यक्ष न होगा, तो विश्वास मात्र ही रहेगा। ऐसे ब्रह्म का आत्मा काई के अनुभव किसी शास्त्र वचन से, गुरु वचन से होगा। बिना गुरु के, बिना शास्त्र वचन के संभव नहीं होगा। इसी अर्थ को लेके कहा, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार।
बिना गुरु के ब्रह्म की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। ब्रह्म विश्वास का ही पात्र रहा। कुछ लोगों को संदेह रहा, कुछ को विश्वास रहा। संदेह भी बहुत लोगों को है, कई लोगों को संदेह भी नहीं है, या कभी कभी थोड़ा बहुत होता होगा, नहीं उन्हें तो ब्रह्म ही पर विश्वास नहीं। अभी लाखों लोग हैं जो ब्रह्म है भी नहीं भी है, ऐसी दुविधा में पड़े हैं। बहुत लोग तो परमात्मा के न होने का ही प्रचार करते हैं। जैसे हम ब्रह्म के होने का प्रचार करते हैं और ब्रह्म के होने के प्रचार के साथ अपरोक्ष अनुभूति पर जोर देते हैं कि ब्रह्म है और बिल्कुल स्पष्ट है, संदेह रहित है, ऐसा वेदांत। बाकी लोग जब ब्रह्म को बताते हैं तो प्रेम आता है, भक्ति आती है, विश्वास होता है। फिर भी वो कैसा है? निर्विकार है तो भी अपना विश्वास। तो पहले मंत्र में मंगलाचरण करके इस ग्रंथ के नाम का प्रयोग इस ग्रंथ के मूल विषय का दूसरे मंत्र में जिक्र है। फिर एक बार स्मरण करें, जो ईश्वर उपदेष्टा भी है, जो उपदेष्टा परमात्मा रूप है, परमानंद स्वरूप है, व्यापक है, सर्वलोक सारी सृष्टि का कारण है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं। व्यापक होने पर विश्वास करते हैं, सारी सृष्टि का कारण है, फिर उसे नमन क्यों नहीं करेंगे? वो मेरे अंतर भी विराजमान है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो हम सबका स्वामी है, मालिक है, नियंता है, ईश्वर है। ईश्वर माने मालिक, नियामक है। और विचित्र विचित्र डिक्टेटर्स, विचित्र तानाशाह, अपनी ही चलाता है पर तुम्हारे हित का ख्याल रखता है। डॉक्टर बहुत बहुत कठोर होता है, इंजेक्शन देता है, चीर फाड़ करता है, चिल्लाने लगते हैं, कड़वी दवा देता है, बिस्तरे में लेटे रहने को मजबूर करता है, तमाम तरह के कष्ट देता है। ऐसा डॉक्टर हितैषी होता है, बल्कि उन डॉक्टरों को बुरा कहा है, मेरे जैसे लोगों को बुरा कहा है। जो डॉक्टर ज्यादा दयालु है, कोमल है, जो दवा नहीं दे सकता, कठोरता से ऑपरेशन नहीं करता, ज्यादा दयालु अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। आर्य समाज तो प्रश्न ही करता है कि ईश्वर न्यायकारी और दयालु है। वो प्रश्न ही करते हैं कि न्यायकारी, एक जज न्याय करता हो, किसी अपराधी का फैसला भी देता हो और दयालु भी हो। वो कहते दयालु होगा तो न्यायकारी नहीं होगा, न्यायकारी होगा तो दयालु नहीं होगा। तो गुरु दयालु भी और हितैषी भी और कठोर भी। इसके लिए अन्य लोगों ने भी कहा, शिष्य एक घड़ा है, मिट्टी है, और गुरु कुम्हार है। वो कूटता है, छानता है, घड़ा बनाता है, पीटता है, बड़ा करता है और बड़ा करके पकाता है। जब पका लेता है तब बाजार ले जाता है। आजकल तो कच्चे घड़े बिक रहे हैं, जो खुद तैयार नहीं हुए, पके नहीं,
वो स्वयं बाजार में पानी भरने चले जाते हैं, सो अपने ही फूट जाते हैं। अर्थात समाज में प्रचार का हक, धर्मोपदेश का हक उन्हें होता था जो पूर्णता को पहले गुरु चरणों में प्राप्त करते थे। खैर, आप लोगों में अधिकतर इस धंधे वाले नहीं हो, प्रचार का धंधा नहीं करते हो, पर फिर भी बड़ी जल्दबाजी करते हो। कभी कभी हमारे पास लोग पूछते हैं तो हम बोल भी नहीं पाते, हमारे चेले ही समझाने लगते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है मैं अच्छा समझा सकता हूं गुरु जी से, इसीलिए बोल पड़ते हैं। कभी कभी ये भी सोचते हैं कहीं हमारे गुरु जी इसके ज्यादा पूछता है हारा ही ना जाए, इसलिए गुरु जी की नाक बचाने के लिए चेले बोल पड़ते हैं। यदि कोई बदमाश मेरे से लड़ने लग जाए, मारने लग जाए, तो चेले का बचाना कर्तव्य है, पर कई बार प्रवचन से की वार से भी बचाते हैं, प्रश्नों की वार से गुरु को बचाते हैं। हो सकता है शिष्य को, साधक को या किसी आए हुए व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर गुरु दे और चेलों की समझ ना आए, वो नहीं स्वीकार करे, ये तो संभव है। पर उत्तर देने में अक्षम होता तो वो गुरु ही नहीं था, वो अक्षम नहीं है, पर फिर भी दूसरे को समझाने में सक्षम भी नहीं है। ये ध्यान रखो, जो व्यक्ति ईमानदारी से जानना नहीं चाहता उसको जनाने में परमात्मा सक्षम नहीं है। जो सचमुच अपने अहंकार को तोड़कर एक बच्चे की तरह सरल होकर सुनना चाहता है, बिना कोई मत के आग्रह के, किसी मजहब का बन के नहीं, सत्य का जिज्ञासु, मुमुक्षु, कल्याण चाहने के लिए आता है, उसके हृदय में गुरु के वचन धंस जाते हैं। ध्यान रखो, आपको मत, आपके पंथ, आपकी बुद्धि की पुरानी जानकारी बाधा न बने। तुम्हारी पुरानी जानकारी नई जानकारी लेने में बाधा बनती है। हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते थे, हमें अभी भी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा नहीं है। गांव के टीचर पढ़ाते थे, हम मिडिल में पढ़ने गए, जो पढ़ाते थे वो 10 तक पढ़े थे और फिर वो भी गांव के ही पढ़े थे, या फिर हमने सुनने में कसर रखी। जब बोलते थे ABCDEF तो हम एफ बोलते, या एच या बोलते। अब समझ में आया कि हमको ठीक नहीं आता, और अमेरिका जाकर तो जो थोड़ा बहुत काखा गा सीखा था, ABCD भी थोड़ी सी आई थी, वो भी गड़बड़ा गई, क्योंकि वो इस इंग्लिश को स्वीकार ही नहीं करते। उनका अपना प्रोनाउंसिएशन है, अपनी स्पेलिंग है, कई तो स्पेलिंग में भी विवाद है। तो इसी तरह से अब मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसी तरह से हमारे को ज्ञान जो प्राप्त है, जो हमें नॉलेज है, जो हमारी समझ है, वो इतनी पुरानी जन्मों जन्मों की है, और जो गुरु कहते हैं हमारी समझ के सर्वथा विपरीत कहते हैं। यह तो कोशिश करते हैं कि तुम्हारी समझ धीरे से स्वीकार करे, इसलिए उदाहरण देंगे, तर्क देंगे, पूरी अपरोक्षानुभूति में एक एक संशय को, एक एक विपरीत समझ को काटेंगे, हटाएंगे, जैसे कुम्हार कंकड़ हटाएगा। तुम्हारी समझ को इस ढंग से काटेंगे कि तुम एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। एकदम तो नहीं मानोगे, तुम्हारी ही अकल से तुम्हारी अकल को काटेंगे। ये ध्यान रखना, तुम्हारी अकल है कि तुम देह हो, तुम्हारी अकल है। अभी आगे काटेंगे,
पर मैं अभी बोलूंगा तो फिर आगे गड़बड़ आएगा। तुम देह हो ये तुम्हारे को ही समझा देंगे, तुम मानोगे। इसलिए कि तुम और इसमें रहने वाले यदि दो ना होते तो वो सो जाता, तो ये देह ही अकेली थी, तो देह तो पड़ी रहती है, ये जगती, खाट को जानती, इस लोगों को देखती। इसका मतलब इस देह में और भी कोई है, अकेला देह ही नहीं है। पर फिर भी इसमें रहने वाला मालिक या इसमें रहने वाला किराएदार अपने को देह कहे जा रहा है, मकान कहे जा रहा है, मकान का मालिक कहे जा रहा है। रहने की आज़ादी मिल गई है, बत्ती जलाने की मिल गई, शौच जाने की मिल गई, किराए में तुमको रहने को मिल गया, तो आप अपने को परमानेंट मालिक मानने लगे। केवल आँख खोलने की आज़ादी है, हाथ हिलाने की है, पैर चलाने की है, शौच जाने की है, खा लेने की है, ऐसी आज़ादी लगती। पर जब इसके भीतर कोई सो जाता है तो ये देह, इसको कोई ज्ञान नहीं रहता। इसका मतलब ज्ञान वाला कोई और है, शरीर कोई और है। पर अब बराबर माने जा रहे हो कि हम देह हैं, हम देह हैं, हम देह हैं। ये छोटी सी भूल को नहीं सुधार पा रहे। एक बात तो पक्की हो कि तुम देह नहीं हो, फिर अगला कदम उठेगा। एक एक चीज धीरे धीरे तुमसे छीनेंगे और सब कुछ छीन कर इतना मालो माल कर देंगे। पहले लूटेंगे, थोड़ी जो आपकी झोली में थोड़ा है वो सब छीनेंगे और दे देंगे संपूर्ण ब्रह्मांड। जो देंगे असीम होगा, अनंत होगा, सब कुछ होगा, कुछ बाकी ही नहीं रखेंगे, सब देंगे। पर पहले छीनेंगे। पहले देह तुम नहीं हो, फिर सब तुम हो। ये लो, देह तुम नहीं हो तो सब तुम हो। अब सब तुम हो तो पहले ही कह दो कि तुम देह भी हो। कहते ये बात नहीं बनेगी, यही तो बात है, बिना छीने तुमको दे ही नहीं सकते। अब जो छीन लुटाने को राजी हो, जो दे सकते हैं सब कुछ, वो सब कुछ पाएंगे। और तुम्हारा सब कुछ क्या है? तुम्हारा सब कुछ हिंदुस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं, अमेरिका तो तुम्हारा है नहीं, सारे सारे लड़के लड़कियां, बेटियां बेटे, भाई बहन तुम्हारे तो नहीं है। जो तुम्हारा है वो पहले लेंगे। सवाल तुम्हारा है, जो तुम्हारा है ले लेंगे, और बाद में जो तुम्हारा नहीं है वो भी दे देंगे। ये देखो, देने की कला देखिए। एक तरह से कसौटी हो जाएगी कि तुम लेने के पात्र भी हो कि नहीं। लेने के पात्र हो तो पहले दो, दूसरे का तो लेना चाहते हो, देना कुछ नहीं चाहते। पहले अपना दे दो, अपनी समझ दो, अपना जिसे समझा सब दे दो। जब तुमको तुम्हारे पास कुछ न रह जाएगा तब तुमको तुम मिल जाओगे। अभी तो तुम अपने सामान में खो गए हो, अपने घर में, अपने सामान में, इंद्रियों में, शरीर में, अपने ही सामान में। जैसे जैसे गधे को ठंडी के दिन से तो हाथी की लाद, हाथी की जैसे लाद गए अंध की, गधा दे ओढ़ाए। गधे को ओढ़ा दी हाथी की लाद, तो कहते उसने तो दया की कि आराम से सोएगा, ठंडी में नहीं मरेगा। तो कहते सुख सोवन की को कहे, सुख से सोने की कौन कहे, उलझ पुलझ मर जाए। तो जो तुम्हें मिला उसमें तुम उलझ पुलझ के मरे जा रहे हो। इसलिए इस गधे से लाद हटानी है। और एक बार यदि तुम्हारी लाद हट गई तो तुम शेष, सुना है सारी पृथ्वी का भार शेष के सिर पर है। अभी एक देह का, एक परिवार का, थोड़े लोगों का बोझ तुम दबे जा रहे हो। कोई सुखी थोड़ी हो, भ्रम है तुम्हें। सुखी कहाँ हो?
सुखी होते तो मैं कहता तुम ना हरिद्वार आना ना हमारी शक्ल देखना। जो लोग सुखी हैं, किसी तरह की पीड़ा नहीं है, पीड़ा से जो मुक्त हैं, उन्हें हमारे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कोई स्वस्थ आदमी किसी तरह से रोगी ना हो तो डॉक्टर पर रहम करने जाता है। भ्रम है तुम्हें। कई लोगों को भ्रम है कि हम न जाएं तो शिविर कैसे चलेगा। हमारे एक भक्त प्रिय आजकल नहीं आते, पहला कमरा उनका यहाँ पर उन्हीं का बना है। वो कहते थे हम तो सम्मेलन इसलिए करते हैं कि आप तर जाओ, हम तो तरे ही तर आए। तो हो सकता है कई लोग तो हम ही को तारने आए हों। और कई बार बहुत थोड़ी सी बात से लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। ब्याह हो गया संतुष्ट हो गए, कल भले रोवें। लड़का हो गया संतुष्ट हो गए, कल भले रोवें। नौकरी लग गई, कहीं के मिनिस्टर बन गए, कहीं के एमएलए बन गए, बड़ा आभार मानेंगे। सुखी उखी नहीं होते, पर चलो इतना मिला क्या कम है। तो अभी जो तुम्हें मिला है जिससे थोड़ा खुश भी हो और दुखी भी हो, तुम्हारे पास जो भी है उससे कुछ सुख भी है। नहीं तो इतने बेवकूफ नहीं हो कि इतने दिन इसको लादे रहते। कुछ सुख भी है और सुख भी, दुख भी है, चैन भी नहीं है। ये दिल्ली के लड्डू जो खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। जिनके है वो भी दुखी है, जिनके नहीं वो तड़फ रहे हैं। जिनके पास जो है उससे खुश नहीं, और जिनके पास जो नहीं है उसी में सुख समझ रहे। इसलिए जिनका ब्याह नहीं हुआ, ब्याह के लिए, जिनका हो गया है वो बचने का उपाय पूछ रहे हैं। एक महात्मा मेरे से बोले कि हम तो नरक में फंस गए मंडलेश्वर बन के। तो हमने कहा छोड़ दो, नरक तो तुरंत छोड़ा जा सकता है। कहते यही तो नरक है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये विचित्र नरक है। ये मान छोड़ा भी नहीं जा सकता, और मान के पीछे ऐसे घसीटे जा रहे हैं जैसे कुत्ते को, पालतू को लोग खींचे फिरते। हमें वासनाएं घसीट रही है पर हम समझ नहीं पा रहे। कोई न कोई इच्छा, वासना, व्यक्ति, हम अलग हैं, हमें ये। जैसे आकाश से गिरे खजूर पर अटके। कई लोग घर से निकले, हाँ उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि आकाश से गिरे खजूर पर लटके जमता है। पर यहां हमें लगता है खजूर से करे आकाश पे लटके, उल्टा है। कहाँ घर से निकले, हाँ लगा जैसे तरने जा रहे हैं, पर आकाश से गिरे खजूर पर लटके। चाहे कहो खजूर से तो हटे, आकाश में लटक गए। हम निकले थे सबसे मुक्त होने और दूसरे ढंग का बंधन बना लिया। नया बंधन, नया बंधन थोड़े दिन बंधन नहीं लगता। जैसे पुरानी पत्नी, पुराने पति बोझ लगने लगते हैं, तो जब वो छोड़ के नई करते हैं तो लगता है इसमें बंधन नहीं होगा। पर ये नहीं जानते वस्तु के स्वभाव गुण एक ही हैं, ये भी वैसे ही होगी। बंधन तो बंधन है। कोई लोहे के पिंजड़े में बंद है, तो पिंजड़े में तोते को भ्रम हुआ कि ये जो सोने वाला है ये बड़ी मौज में होगा। एक सोने के पिंजड़े में था, तो सोचता है ये लोहे वाला है, ये बंधन है, ये बहुत अच्छा है। तो प्रार्थना की कि मेरे को भी सोने के पिंजड़े में ले जाओ, मैं इस लोहे वाले में मर रहा हूं। तो मालिक ने रहम करके सोने के पिंजड़े में कर दिया। तो पराधीनता, गुलामी, भोजन के मिलने के नियम सब वही के वही, उनमें कौन फर्क है। तो हम यदि सावधान हों तो देखेंगे
कि हमारे बंधन क्या है। हमें तो बंधन ही नहीं दिखते। मान बंधन है, सुख बंधन है, भोग बंधन है। क्या भोग बंधन लगता है? क्या मान बंधन लगता है? वासना की पूर्ति क्या तुम्हें पसंद नहीं है? क्या वासना की निवृत्ति चाहिए? अपन तो वासना की पूर्ति को सुख समझ रहे हैं। मन की करना, मन की हो जाए, यही हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। पर संत कहते मन न रहे, अमन हो जाए। जिस स्त्री के, जिस पत्नी का अपना कोई मन नहीं, वो मुक्त है। जिस पति का अपना कोई मन नहीं, मुक्त है। जिस साधक का अपना ही मन ना रहा, अपना मन ही नहीं, तो हमें घसीटेगा कौन? मेरी अपनी कोई इच्छा होवे, अपनी, अपना कोई देह हो तो मरे, अपना देह हो तो मरे, अपना मन हो तो दुखी होवे, अपनी कोई मैं होवे तो मेरा कुछ होवे। अपनी मैं ही नहीं है, भगवान की, परमात्मा की मैं के अलावा मैं कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही कोई और नहीं। इस सत्य को अपरोक्ष, इस सत्य को सुनना ही नहीं, सुनना तो साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, सुनना तो ये शुरुआत है, शुभेच्छा है। यदि ये ठीक से सुना तो मुक्त हो जाओ। कुछ लोग सुन के मनन करेंगे, जिनकी मन की तैयारियां हैं वो सुनते ही मुक्त हो जाएंगे। और ना भी हो तो यदि ठीक से सुनते हैं तो सुनते सुनते मुक्ति मालूम पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि इतना जो बोझ था हट गया। हमारे गुरुदेव के यहाँ कोई एक गीत गाते थे, मेरे सिर का भार उतर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया है। और भी एक लाइन सुनते थे कि सतगुरु द्वारे पर गजब हो गया। गजब, अब ये हो गया होगा, किसी का हो जाए, सबका हो जाए 100% गारंटी नहीं। किसी अस्पताल में सब बीमार ठीक हुए हो, ऐसा कोई डॉक्टर दावा नहीं कर सकता। और रद्दी से रद्दी डॉक्टर, वहां कोई ठीक न हुआ हो, ये भी नहीं कह सकते। हर गुरु के पास कोई न कोई को लाभ हुआ है, पर ऐसा गुरु कोई नहीं है जहां सब मुक्त हो गए हो। अब या तो गुरु की कमी है या सुनने वालों की है। कहाँ कमी है? शायद परहेज नहीं है, दवा ठीक से खाई नहीं है। तो यहां से जब लौटना तो क्या कहोगे? गुरु ठीक नहीं है या हमने ठीक से सुना नहीं है, ग्रंथ ठीक नहीं है कि अभी हमने पूरी ईमानदारी से अपनी बुद्धि को ताक में धर के समझा नहीं है। अपनी बुद्धि बाधा भी बनती है, अपनी समझ बाधा भी बनती है, बल्कि समझ ही बाधा बनती है और कोई बाधा ही नहीं है। इसलिए जो बच्चे की तरह सरल हैं, बच्चे की तरह विनम्र हैं, बच्चा तुरंत पूछता है मम्मी ये क्या है। आप इतने सहज नहीं पूछ सकते, शर्म लगेगी। कई लोग तो मंत्र लेते हैं और 3 साल बाद हमने पूछा कौन सा मंत्र जपते हो, कहना हमको तो याद ही नहीं रहा। तो हमने कहा फिर पूछा क्यों नहीं? कहने शर्म लगती थी कि पूछेंगे तो कहेंगे इसको ये भी याद नहीं। माने बिना मंत्र के जपे रहना स्वीकार है, पर पूछना स्वीकार, ये ध्यान रखना। कई लोग जहां बहुत पूछते हैं, बिना मतलब पूछते हैं, तो बहुत लोग हैं कि मतलब की बात पूछने में भी संकोच करते हैं, बेइज्जती समझते हैं। अज्ञानता दिखाना शर्म लगती है कि इतने लोगों के बीच हम अज्ञानी की तरह विनम्र होके पूछे। इतने पद में बैठे हैं, इतने धनी हैं, इतने पढ़े हैं, इस अनपढ़े बाबा से पूछें।
जिन्हें श्लोक भी ठीक से बोलने नहीं आता। पढ़ाई भी बाधा है, जानकारी भी बाधा है। जानकार आदमी बच्चे की तरह नहीं पूछ सकता। पर यहां मुझे पता भी नहीं कि कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पता। अष्टावक्र गीता में तो पूछते हैं, विवेक चूड़ामणि में भी प्रश्नकर्ता खड़ा किया जाता है। गुरु के सामने यदि कोई चेला ना हो तो खड़ा कर लेते हैं। सबका कमाल है। तो यदि स्वप्न में पुरुष स्त्री खड़ी कर सकता है, स्त्री पुरुष खड़ा कर सकती है, लोभी आदमी धन खड़ा कर सकते हैं। हमें पेशाब लगी तो बाथरूम बना लेते थे और तुरंत चले जाते थे और खरते खाट में ही थे। हमने बहुत गलतियां की हैं। तुम समझते होगे कि हम बिना गलती के डायरेक्ट यहां पहुंच गए। इस धरती पर आए और हमारी तरह टट्टी नहीं जाए, हमारी तरह पेशाब नहीं करे, हमारी तरफ खाना नहीं खाए, हमारी तरफ सोए नहीं, ऐसा हो सकता है? हम तो छोटे थे तो हम समझते थे, जब जानवरों के बच्चे पैदा होते देखे और जानवरों का सेक्स करते देखा तो मन सुना ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठा कि हम भी ऐसे ही पैदा हुए हैं, हमारी माँ भी ऐसी रही होगी। मन कहता था नहीं, हमारी माँ, हमारी अपनी माँ इतनी अच्छी हमें लगती थी कि ऐसा कभी हुआ होगा मन मानता ही नहीं था। वो तो सयाने हुए तो समझ आई। तुम सोचते होगे भगवान न शौच जाते होंगे, न पेशाब करते होंगे, न सोते होंगे, न जगते होंगे, न माँ के पेट में रहे होंगे। वो तो और ढंग है सारा। कबीर साहब ने तो ब्राह्मणों पर व्यंग कर दी कि तू कहता मैं पंडित का जाया तो तू क्यों नहीं और रास्ते से आया? जिससे सब आते हैं उसी से आया, तूने कोई अलग मार्ग नहीं बनाया। तो तुम यही सोचते हो अवतार इस बात के हैं कि उस सत्य में उन्होंने मेहनत की होगी, लगातार इसमें श्रम किया होगा, और हम कोई और तरह से आए। तुम्हारी तरह नासमझ नहीं थे, तुम्हारी तरह कमियां नहीं थी। एक बात दावे से कह सकते हैं कि हम गुरु के पास इसी के लिए आए, कोई गद्दी लेने नहीं आए, कोई उनसे मान लेने नहीं आए, कोई आश्रम नहीं लेने आए। बहुत लोगों की ताक तो इसी में रहती कि कब गुरु मरे और आश्रम हमें मिले। ये नहीं लगता गुरु के शरीर छूटने के पहले उनका जो परम धन है वो मुझे मिले, उस पर नजर तो बहुत कम लोगों की है। अब ये किस पर लागू है मैं नहीं जानता, पर देखना चाहिए कि तुम्हारी नजर कहां है। तुम क्या चाहते हो? तुम और तो छोड़ो, ईश्वर से क्या चाहते हो? ईश्वर से भी तुम मुक्ति चाहते हो, ज्ञान चाहते हो। ईश्वर से कभी मुक्ति चाही, ईश्वर से कभी ज्ञान चाहा। ईश्वर भी आ जाएं तब भी तुम वही मांगोगे। हम वासनाओं से छूट जाएं, देह अभिमान से छूट जाएं, बंधन से मुक्त हो जाएं, इस मन की पुरानी आदतें जो पड़ी हैं राग द्वेष की, इनसे छुटकारा हो जाए और जो हम हैं वो हो जाए। जो हम हैं, जो हम हैं उसका पता चल जाए, एक क्षण को अनुभव हो, नमूना मिल जाए कि हम कौन हैं। इसके लिए ये अपरोक्षानुभूति है ग्रंथ का प्रयोजन। अपरोक्षानुभूति वही प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहु। अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति के लिए